मार्च महीने में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा टेंडर कराया गया है, जिसमें जब टेंडर कराया गया उस समय तारकुल का 46,000 रुपये प्रति एमटी दर था, जो अब अप्रैल माह में बढ़ कर के 65,000 रुपये प्रति एमटी हो गया है। और 16 तारीख को फिर 10-12 हज़ार बढ़ कर के 75, 76 या 77,000 रुपया फिर होने वाला है। ऐसे स्थिति में अगर काम किया गया तो पूंजी भी चला जाएगा, तो हम लोगों को पूंजी बचा रहे और कुछ लाभ भी मिल जाए, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि विभाग द्वारा इस रेट का तारकुल रेट रिवाइज कर दिया जाए। और चीफ साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि आप अपने उच्च अधिकारी को भी जानकारी दे दें, ताकि वहाँ से निर्देशित हो जाए तो हम लोगों का रेट रिवाइज हो जाए। 1.5 महीने में कितने गुना बढ़ चुका है अब तक दाम? 1 महीने ये 1 महीने में लगभग 1.5 गुना हो गया। नहीं, 1.5 नहीं, 40 ऊपर हो गया, क्या ज़्यादा हो गया भैया। अब असर तो ये पड़ेगा कि जिले में प्रगति हो जाएगी 60%। जितनी सड़कें खराब हैं बनने जा रही थी, सब किसी को 2 पैसा मिलना है ही नहीं, पूंजी चला जाएगा तो लोग काम बंद कर देंगे, जिले का प्रगति शून्य हो जाएगा। और चुनावी वर्ष है, प्रगति अगर शून्य हुआ तो इधर आ जाएगा बरसात में पेंटिंग होगा नहीं, फिर 1 महीना बचेगा उधर चला जाएगा, फिर ये पूरा साल चला जाएगा, क्योंकि अक्टूबर में 1 महीना बचेगा, सब काम नहीं हो पाएगा, फिर आ जाएगा ठंडक, फिर मार्च पहुंच जाएगा, ये पूरा वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा और काम नहीं हो पाएगा। इसलिए निवेदन है कि आप अपने चैनल के माध्यम से भी हम लोगों की समस्या दिखाएं, ताकि हम लोगों का रेट रिवाइज हो सके, ताकि काम भी हो जाए, जिले का प्रगति भी जाए, प्रगति का भी वो देखना है। और पूरे प्रदेश की समस्या है, कोई जिले की समस्या नहीं है। जिले में कितनी सड़कें इससे प्रभावित हो सकती हैं अभी? और इसमें प्रभावित हो जाएंगे हजारों सड़कें, ग्रामीण क्षेत्र पूरे देवीपाटन मंडल में हजारों सड़कें जो है प्रभावित हो जाएंगी, हजारों सड़कें। मैं रामचंद्र सिंह, कॉन्ट्रैक्टर। क्या समस्या है अभी? कितना प्रतिशत आप लोगों का डामर का जो तारकोल का रेट बढ़ चुका है, उससे क्या समस्या आएगी पिछले आने वाले समय में? ये लगभग जो है मतलब 60% बढ़त हो गई है तारकुल की, 60% बढ़त हो गई है तारकुल की, और इससे सड़कें प्रभावित होंगी, हम लोग काम करने में असमर्थ हैं। इससे प्रशासन से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि तारकुल रिवाइज किया जाए, रेट रिवाइज किया जाए, ताकि कार्य हो सके सरकार। अच्छा, अभी आप मिले होंगे अधिकारी से, तो उन्होंने क्या कोई जवाब दिया, कुछ आश्वासन दिया? ज्ञापन हमने सौंपा चीफ साहब को। चीफ साहब बाहर हैं, उन्होंने चीफ साहब बाहर हैं, ज्ञापन सौंपा गया है, ऑफिस में रिसीव करा दीजिए, हम उच्च अधिकारियों को उन्होंने कहा कि पूरी प्रदेश की उन्होंने कहा कि हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे, पूरे प्रदेश की समस्या है, ये बहुत ज़रूरी है, वैसे काम नहीं हो पाएगा। उन्होंने सार्थक जो है जवाब दिया है, अपना है नहीं, कहीं गया है, ये अपना व्यक्तिगत नहीं है, मार्च महीने में का मामला है, पूरे प्रदेश का मामला है पूरे, और पूरा प्रदेश इससे ग्रसित है। हाँ, विकास ठप हो जाएगा। सर भैया अपना परिचय दीजिए और बताइए किस लिए आप यहाँ पे आए हैं। मैं भरत सिंह, कॉन्ट्रैक्टर। हम लोग चीफ साहब को ज्ञापन देने आए थे। मार्च महीने जब हम लोगों का टेंडर हुआ था तो उस समय तारकुल का रेट था 46,000 समथिंग, जो हमारे बिला क्वांटिटी में इसका रेट है, इसी कास्ट पे टेंडर हुआ था। इस समय 15 दिन के अंदर ही रेट हो गया करीब 65,000 हो गया, और समथिंग 10-12 हज़ार बढ़ने वाला है। रेट हो जाएगा 75-77 लमसम दूना का रेट हो रहा है, 70-80% बढ़ रहा है रेट। अब 1 किलोमीटर में करीब 2.5 लाख रुपए पर तारकुल बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में काम कराना संभव नहीं है। जिले में हजारों सड़कें होंगी, तमाम से ठेकेदार हैं, सब प्रभावित होंगे, सारे जिले का सारा विकास का रुक जाएगा, चुनावी वर्ष आ रहा है, कोई ठेकेदार काम नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में हम शासन से मांग करने आए थे, चीफ साहब मिले नहीं, उनको ज्ञापन दिया गया है, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन देंगे कि इस तारकुल का रेट रिवाइज करके पुनः जो मौजूदा रेट हो वो रेट हमको दिया जाए, जिससे हम कार्य कर सकें। अन्यथा एक तो सड़क की गुणवत्ता नहीं पाई, दूसरी बात हम काम कर ही नहीं पाएंगे, कोई ठेकेदार काम करेगा नहीं। इस संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए थे। दादा परिचय दिए। मैं अमरनाथ पांडे, कॉन्ट्रैक्टर। हम लोग
सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मार्च में जो विकास कार्य संबंधित सड़क का टेंडर हुआ था तो उस समय रेट तारकुल का 46,000 था। अब वो बढ़ के लगभग दूना पे पहुँच गया और दिन पर दिन बढ़ ही रहे हैं। और ज़िले और मंडल में ये पूरी प्रदेश की समस्या है। तो तारकुल का रेट अस्थायी नहीं है, इससे सारे विकास कार्य रुक गए हैं। कोई भी ठेकेदार काम कराने में सक्षम नहीं है, तो इससे पूरा विकास कार्य रुका है। उसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव जी से सबसे ये निवेदन किए हैं कि तारकुल का रेट बढ़ाया जाए ताकि हम लोग उसको गुणवत्तापूर्वक कार्य को कर सकें और समय से कर सकें, कार्य प्रभावित ना हो। इसी को लागत तारकुल की बढ़ते देख के NHAI ने अपने यहाँ का सारे रेट रिवाइज कर दिया है, लेकिन अभी प्रदेश गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके लिए हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रदेश गवर्नमेंट से, शासन से मांग कर रहे हैं कि तारकुल का रेट रिवाइज किया जाए ताकि हम काम को गुणवत्तापूर्वक और समय से संपादित कर सकें, चूँकि आने वाला चुनावी वर्ष है, उससे विकास कार्य प्रभावित ना हो।